जहां विंध्य में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल होंगे। पूर्व विधायक नीलम मिश्रा, अभय मिश्रा बीजेपी में शामिल होंगे। तो 2018 में कांग्रेस से चुनाव लड़े थे अभय मिश्रा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं। तो एक बड़ा झटका कांग्रेस को विंध्य में लग सकता है। 2018 में कांग्रेस से चुनाव लड़ने वाले अभय मिश्रा बीजेपी में शामिल होंगे। देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं। पूर्व विधायक नीलम मिश्रा और अभय मिश्रा बीजेपी में शामिल होंगे। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। विंध्य में बड़ा झटका मध्य प्रदेश कांग्रेस को लगेगा। चुनाव से पहले एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए यह होगा। पूर्व विधायक नीलम मिश्रा और अभय मिश्रा बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो देखिए, 2018 से अभय मिश्रा ने कांग्रेस से चुनाव लड़ा, लेकिन 2023 से पहले ये बड़ा बदलाव जिसका असर कांग्रेस पर पड़ेगा और एक बड़ा झटका ये कांग्रेस के लिए होगा। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं अभय मिश्रा और साथ में उनके साथ पूर्व विधायक नीलम मिश्रा भी मौजूद हैं। तो एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए विंध्य में होने जा रहा है। और सीधे रुक करते हमारे संवाददाता सूरज शर्मा का, सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सूरज, जिस तरह से हम स्थिति देखते हैं विंध्य में कांग्रेस की, जो 2018 के परिणाम थे वो कांग्रेस के लिए बेहतर साबित नहीं हुए। बीजेपी का गढ़ विंध्य को कहा जाता है और ऐसे में एक बड़ा झटका कांग्रेस को लगने जा रहा है। देखिए, बिल्कुल विद्युत से खासतौर से सिमरिया की बात करें तो दो पूर्व विधायक, दोनों पति पत्नी हैं, अभय मिश्रा और नीलम मिश्रा, वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं और इस वक्त बीजेपी कार्यालय में, जैसा कि हमने तस्वीर भी दिखाई, खासतौर से 2018 में अभय मिश्रा सिमरिया से कांग्रेस के उम्मीदवार रहे। उनकी पत्नी पहले विधायक रह चुकी हैं और एक बड़ा झटका चुनाव के पहले कांग्रेस को लगा है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा दिखाऊं, प्रदेश अध्यक्ष और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जो खासतौर से ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनके साथ बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं 2023 चुनाव के पहले एक बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है, क्योंकि विंध्य एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर पिछली बार भी हमने देखा भारतीय जनता पार्टी का अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब थी। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बार फिर से यदि कांग्रेस के नेता, खासतौर से विधायक रहे, यदि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका कांग्रेस को लगता नजर आ रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस पहले ही से विंध्य में कमजोर थी। और खासतौर से नीलम मिश्रा सिमरिया से विधायक रह चुकी है। 2018 में उनके पति खासतौर से अभय मिश्रा वो भी विधायक रह चुके हैं और 2018 में कांग्रेस से उम्मीदवार थे। ऐसे में चुनाव के एन वक्त पहले खासतौर से जो कांग्रेस उम्मीदवार हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, तो बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। और खासतौर से ज्वाइनिंग कमेटी के जो अध्यक्ष हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ वो यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके पहले भी हमने देखा था खासतौर से जो कमेटी बनाई गई थी उसमें कौन से उम्मीदवार को या कौन से नेता को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करना है, इसको लेकर पहले वेरिफिकेशन होता है। ये कमेटी वेरिफिकेशन करती है, तमाम पदाधिकारियों से संतुष्टि मिलने के बाद, उनसे कह सकते हैं कि सहमति मिलने के बाद आगे बढ़ते हैं। और यही हुआ है कि इस बार फिर से कांग्रेस को विंध्य में बड़ा झटका, अभय मिश्रा और पत्नी नीलम मिश्रा दोनों भारतीय जनता पार्टी में कुछ ही देर में औपचारिक सदस्यता लेंगे। ऋतु, बिल्कुल, क्योंकि सूरज देखिए, जिस तरह से अब ये हम कह सकते हैं कि लगभग क्लियर है कि नीलम मिश्रा और उनके पति अभय मिश्रा दोनों बीजेपी में शामिल हो रहे, एक बड़ा झटका होगा सिमरिया सीट से भी। और ऐसे में इसकी भरपाई कांग्रेस कैसे करेगी और 2023 में क्या असर दिखाई देगा, ये आने वाले समय में देखना होगा। फिलहाल शुक्रिया सूरज आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो बड़ा झटका कांग्रेस के लिए है विंध्य में, जहां 2018 में भी बेहतर परिणाम कांग्रेस के लिए साबित विंध्य में नहीं हुए और ऐसे में एक और बड़ा झटका लग रहा है। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ अभय मिश्रा और उनकी धर्मपत्नी नीलम मिश्रा बीजेपी दफ्तर पहुंची हैं। तस्वीरें आप देखिए, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद है। सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं पूर्व विधायक नीलम मिश्रा और उनके साथ उनके पति अभय मिश्रा जो कि पूर्व विधायक रह चुके हैं। और ये देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करते नजर आ रहे हैं अभय मिश्रा और साथ में उनकी धर्मपत्नी और पूर्व विधायक नीलम मिश्रा भी मौजूद हैं। और बीजेपी की सदस्यता गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में ग्रहण की है। संवाददाता सूरज शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सूरज, बीजेपी के लिए यह फैसला कितना महत्वपूर्ण होगा, साथ ही कांग्रेस के लिए कितना नुकसान साबित हो सकता है?
देखिए, खासतौर से अभय मिश्रा की बात करें, एक ब्राह्मण चेहरा है, बड़ा चेहरा है, रीवा के सिमरिया विधानसभा से विधायक रहे, उनकी पत्नी विधायक रही, तो कहीं ना कहीं रीवा क्षेत्र में एक ब्राह्मणों की बड़ी पकड़ है और यही कारण है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को जरूर इससे लाभ मिलेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बिंद ऐसा क्षेत्र है जिसमें पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली थी, जीत मिली थी, और एक बार फिर से यदि खासतौर से 2 पूर्व विधायक शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं ताकत भारतीय जनता पार्टी की जरूर बढ़ती है। और बिंद एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर खासतौर से ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र कहा जाता है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। और देखिए, औपचारिक सदस्यता भी ले ली है, तो हम अभय मिश्रा से बात करने की कोशिश भी करेंगे कि आज वो पार्टी में शामिल हुए हैं तो क्या उनकी विचारधारा रही है और किस तरीके से वो पार्टी के साथ आगे बढ़ेंगे। इसको लेकर हम उनसे बातचीत भी करेंगे कि आखिर 2018 में वो कांग्रेस के साथ थे और आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, तो क्या उम्मीद करते हैं। अभय मिश्रा जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। पार्टी में शामिल हुए हैं, क्या कारण? इनके नाम है मिश्री लाल तिवारी। अभय सर जी, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, पहले कांग्रेस से 2018 में चुनाव लड़े थे, बड़ा ब्राह्मण चेहरा आपको माना जाता है रीवा क्षेत्र का। आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, तो क्या आगे आने समय में आपकी तैयारी? मैं अभय मिश्रा हूँ, ये मेरी वाइफ है नीलम मिश्रा हैं। 2008 से 2013 तक मैं विधायक था, इसके पहले मैं वहाँ का जनपद अध्यक्ष था। 2013 से 2018 तक बीजेपी से ही हमारी वाइफ विधायक थी। फिर इसके बाद 2015 से लेकर अभी चुनाव तक 7.5 साल मैं वहाँ का जिला पंचायत अध्यक्ष रहा हूँ। मैंने जीवन में एक बड़ी भूल कर दी थी हड़बड़ाहट में कि जब मैं विधायक था, फिर इसके बाद मेरी पत्नी विधायक थी, छोटी मोटी बातों को लेकर मैं अपने आप को संभाल नहीं सका और मैं इनके बहकावे में आकर कांग्रेस पार्टी में चला गया। जब मैं कांग्रेस पार्टी में गया तो मुझे समझ में आया कि सेवा से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, सत्ता को प्राप्त करना ही लक्ष्य है, संगठन नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं रीवा से चुनाव लड़ा, रीवा विधानसभा से राजेंद्र शुक्ला जी के विरुद्ध, जहां कोई टिकट नहीं मांगने को तैयार था। 12,000 के ऊपर कभी कांग्रेस को मिला नहीं, वहां मुझे टिकट दी गई, मुझे 52,000 वोट भी मिले। लेकिन मैंने देखा कि पूरी कांग्रेस हरा रही थी। पहले अपने दल में लड़ो, उनसे जीतो, फिर बाहर वाले सामने वाले दल से जीतो, बहुत ही खोज-पोछ। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में कभी सफलता हो सकती है। कांग्रेस घरानों का सिंडिकेट है, इसमें आम आदमी की कभी कहीं कोई पूछ परख नहीं है, केवल सत्ता प्राप्त करना इनका उद्देश्य है। और आपने जो भूल थी उस भूल को सुधार लिया? ये ईश्वर की, हमारे यहाँ ललितांबा माँ स्थापित हैं, उनकी कृपा है कि उन्होंने मुझे मेरे घर वापसी का मौका दिया। और मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, मैं किसी टिकट के लिए नहीं आया, मैं किसी टिकट के लिए नहीं आया हूँ, न मेरा किसी कोई टिकट का सौदा है, न मुझे किसी प्रकार का कोई आश्वासन है। मैं अपनी इच्छा से, अपने बाल बच्चों की इच्छा के लिए, अपने पत्नी की इच्छा के लिए, अपने घर में शांति के लिए, अपनी विचारधारा के लिए मैं वापस भारतीय जनता में पार्टी में आकर मुझे सुख चैन से जीना चाहता हूं, मन की शांति बिल्कुल चाहता सूरज, हूं। देखिए कांग्रेस के लिए तो एक बड़ा झटका है, लेकिन ये फैसला बीजेपी के लिए कितना अच्छा और कितना फायदेमंद साबित हो गया देखना होगा। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। और चलिए एमपी की बात में एक वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।